गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किद्दां चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और ये हो रहे हैं सुबह के 5:30 और देखो कितना अंधेरा सा हो रहा है, पर लाइट्स हैं स्ट्रीट लाइट, तो इतना आइडिया नहीं हो रहा। अभी इक्का दुक्का लोग ही उठे हुए हैं जिन्होंने जल्दी ऑफिस या स्कूल जाना होता है, तो उनके कुकर की सीटियाँ बज रही हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ और अपना मैंने जीरे का पानी वगैरह पी लिया है और उसके बाद मैं बनाऊंगी नाश्ता। और नाश्ते में बनाए हैं मैंने पोहा, क्योंकि आज हमने कहीं जाना है तो उसके लिए मुझे जल्दी जल्दी से घर का काम निपटाना पड़ेगा। तो जी, तो आज किसी की है 13वीं, तो मुझे जाना पड़ रहा है, तो मैं आज वहाँ चल रही हूँ। 11 से 1 तक का टाइम है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। फिर आकर मैं मिलती हूँ आपको। जी, अब मैं आ गई हूँ घर और अब मैं नहाऊंगी और चेंज करूंगी और उसके बाद अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी। और मैं सो नहीं पाई, सिर्फ मैंने थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद मैंने मेहंदी लगवा ली और पूरी शाम मेरी मेहंदी में ही चली गई। और इस तरीके से मैंने मेहंदी लगवाई है हाथों हाथों में। तो आज मैंने मेहंदी लगवा ली थी शाम को। ये देखो, अब मैंने उतार दिया क्योंकि काफ़ी सूख गई है। पर मेहंदी लगवाने से पहले मैंने क्या किया कि मैंने पुलाव बना के रख दिया था, ताकि फिर सब लोग खा लेंगे और मैं भी आराम से चम्मच से डाल के खा लूँगी। और ये मैंने बाहर भी लगवाया है। अभी इतना कलर नहीं चढ़ा, पूरी रात लगी रहेगी। अब मैं पानी का बिल्कुल भी काम नहीं करूँगी। और क्या क्या, मम्मी आई थी, मेरे मायके वाले मम्मी और भैया आए थे, भैया भाभी, वो लोग दिवाली दे गए हैं। जैसा कि हमारे पंजाबियों में रिवाज है कि चाहे कितने भी साल हो जाएं, चाहे कितनी भी बेटियां बूढ़ी हो जाएं, लेकिन मम्मियाँ मायके से मतलब दिवाली देने आते ही हैं सब लोग अपनी हैसियत के हिसाब से, और लोहड़ी भी दी जाती है। तो मम्मी और भैया पहले बोले कि हम आज दोपहर को आएंगे, लेकिन दोपहर को वो नहीं आ पाए। अब वो रात को आए हैं और जो उन्होंने देना था वो देना कर गए हैं। तो अब उस टाइम फिर मेरे हाथों में लगी हुई थी मेहंदी और अब मैंने उतरवा दी है मेहंदी। कल तक इसका बहुत अच्छा कलर चढ़ जाएगा। और अब आज हो गई है रात, और इस वाली वीडियो में अगले दिन का भी वीडियो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, तो ये वीडियो अभी बहुत कम मिनट की बन पाएगी। तो अब मैंने क्या किया है कि रात हो गई है, लगभग 10 बज गए हैं, और अब मैंने यहाँ पे दही जमा ली है, दिखाती हूँ। दही जमा ली है और ये जीरा ख़त्म हो गया था, इसका डिब्बा फिल कर लिया है। और ये मैंने अपना जो जीरे वाला पानी भिगो के रखती हूँ बना के कि सुबह उठ के पीना होता है, ये वो कर लिया है। ये रात के कुछ काम समेट लिए हैं मैंने। दूध भी मैंने अपने लिए बना लिया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा वाला ठंडा दूध पीती हूँ। और इसमें देखना मेरी मेहंदी गिर गई है उतर के। अभी चक्कू से उतारूंगी मैं इसको खरोच खरोच के, क्योंकि काफ़ी सूख गई है और बारीक मेहंदी लगी होती है ना, तो उतरने में परेशानी होती है। तो ये मेरे दूध में जो डल गई है थोड़ी सी मेहंदी, इसको निकाल लूँगी मैं। अब मैं जाऊँगी सोने, क्योंकि आज मैं बिल्कुल भी दोपहर को सो नहीं पाई। तो देखिए मेरी आंखों में भी नींद आ रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग भी अपने अपने दिवाली का काम कर रहे होंगे या हो चुका होगा, और अब सजावट वगैरह चल रही होगी। तो अब बस आज की रात का मैं यहीं आपको गुड नाइट बाय बाय कहती हूँ, और फिर मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और हमने नाश्ता निपटा लिया है। उसके बाद मैंने इनसे कहा कि पर्दे लगवा दो, क्योंकि एक तरफ कोई काम लगे तो दूसरा काम करना है, क्योंकि डेकोरेशन इस टाइम सभी के घरों में हो रही होगी, जैसा भी जिसका हिसाब है। और मेरे ख्याल से इस वक्त सभी के घरों में वक्त कम है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है। ये फेस्टिवल ही कुछ ऐसा होता है। तो बस इन्हीं के साथ मिलके अब मैं यहाँ लगवा रही हूँ पर्दे। आज सभी पर्दे कंप्लीट लग जाएंगे। इसके साथ साथ ये दिया स्टैंड बनाए हैं, ये DIY हैं। आप लोग जो गैस कर सकता है गैस करके मुझे बताइए कि
ये किस चीज़ से बनाया गया है दिया स्टैंड, तो मैं आपको जानू मानू जो बता सकता है बताइएगा ज़रूर। और उसके बाद गली में आ गया दिए देने वाला, तो मैंने कहा यहीं से ले लूँ, नहीं तो मुझे मार्केट जाना पड़ता। अच्छा है कि मेरा टाइम बच गया है। और इन्हें ना भिगो के भी पहले रखना पड़ता है 3-4 घंटे, उसके बाद सुखा के फिर मैं यूज़ करती हूँ। तो अच्छी बात है कि हमें जो भी हमारे फेस्टिवल होते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो अपने लोकल के लोग ही हैं उनसे सामान ख़रीदना चाहिए, ताकि उनका भी काम हो जाए और हमारा भी काम हो जाए। और उसके बाद अब मैं सब्ज़ी बना के रख लूँगी। वैसे तो मेरे पास साग रखा है, लेकिन फिर भी मैं आजकल सब्ज़ी एक एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता कोई भी घर में आ सकता है, किसी को भी खाना खिलाना पड़ता है। तो एक आधी सब्ज़ी एक्स्ट्रा आजकल बना के ज़रूर रख देती हूँ। अगर दिन में यूज़ ना हुई तो रात को यूज़ हो जाती है। तो फेस्टिवल सीजन में हमें ज़रूर एक्स्ट्रा एक आधी चीज़ बना के रख लेनी चाहिए। इससे हमें भागम भाग नहीं होती, और अगर कोई घर में आ भी जाता है तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं फेस करनी पड़ती। तो अब मैं यहाँ गूंद रही हूँ मक्की का आटा, क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी ऐसी सब्ज़ी है जिसके साथ हमारा मक्की की रोटी चल सकती है और साग के साथ भी चल सकती है। तो हम लोग दोनों सब्ज़ी के साथ मक्की की रोटी खा सकते हैं, इसीलिए अब मैं यहाँ पर मक्की की रोटियाँ बना लूँगी। और ये फेस्टिवल का सीज़न इस टाइम ऐसा सीज़न होता है कि सभी को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है घर डेकोर करने का, शॉपिंग करने का, डीप क्लीनिंग करने का, नए नए कपड़े पहनने का, बनवाने का, और एक दूसरे के घर आने जाने से और स्वीट्स देने का। तो हम लोगों को ये फेस्टिवल बहुत अच्छे ढंग से सभी का दिल करता है हम मनाएं, और मनाने भी चाहिए। बस ये है कि भगवान ना करे किसी के घर मिस हैपनिंग इस टाइम पर ना हो। तो यहाँ अब मैंने खाना बना लिया है और फिर साग में डाल दिया बहुत सारा मक्खन, क्योंकि साग बिल्कुल भी ऐसे अच्छा नहीं लगता। साथ में मूली ली है और साथ में लिया है अचार। और मम्मी लोग आए थे तो बहुत सारी मिठाइयाँ दे गए। तो मिठाइयाँ देख देख के मैं तो ना 10 मिठाइयाँ खाती रहती हूँ और बाकी कुछ मैं कम खा लेती हूँ। लेकिन ये जो फेवरेट मेरी मिठाइयाँ हैं, इन्हें मैं हर टाइम खाती रहती हूँ। तो लीजिए, आप भी कर लीजिए मेरी तरफ से दिवाली का मुँह मीठा। तो काम निपटाते निपटाते हो गई है शाम, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे काम होते हैं कि जो गिनती में भी नहीं आते और जो दिखते भी नहीं हैं। तो यहाँ मैंने कहा कि अब थोड़ा सा शाम का टाइम हो चला है, तो जो बाकी का कुछ काम रहता है वो मैं कर लूँ। तो यहाँ पे अब ये कुछ काम रहता है जो शायद लास्ट ही होगा मेरे ख्याल से अभी, तो बस इसको मैं यहाँ पे निपटा लेती हूँ। और सभी के घरों में मुझे उम्मीद है कि दिवाली की तैयारियां हो चुकी होंगी या वो भी पीक पर होंगी, और सभी लोग अपने अपने हिसाब से तैयारियां करने पे लगे हुए होंगे। और जब इसको डेकोरेट हम लोग करते हैं, इस फेस्टिवल को डेकोरेट और डीप क्लीनिंग का बहुत बड़ा वाला सारा काम हो जाता है। इसमें अलग ही मज़ा आता है। इतने सारे दिए हो गए, रंगोली हो गई, और भी बहुत सारा कुछ होता है जो जो कर सकता है। तो मैं यहाँ इस बार कोई रंगोली वगैरह ख़ास नहीं बना रही, बस मैंने पत्तों से ही ये ऐसे थोड़ी सी रंगोली कह लो या थोड़ी सी डेकोरेशन कह लो, बस वो ही कर रही हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा इस बार मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं कलर वाली रंगोली बना पाऊँ। तो जैसी ही मुझे आती है हल्की फुल्की सी, मैंने उसी हिसाब से अपने घर का डेकोरेशन कर दिया है। और ये डेकोरेशन एक दिन में नहीं हो पाता, इसके लिए 2-3 दिन धीरे धीरे लग ही जाते हैं, क्योंकि फुल डे किसी को भी नहीं मिलता कि इसी काम के लिए लगे रहें। घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने ये वाला कमरा भी देखो इस तरीके से डेकोरेट कर दिया है, और अब मैं इसकी टेबल को भी इस तरीके से डेकोरेट कर लूँगी। तो दियों के बगैर तो दिवाली अधूरी है, तो दिया जलाना तो बनता ही है। तो बस यहाँ लगभग मेरी सारी कंप्लीट तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो इसके बाद हमने थोड़े से फ़ोटो खींचे और बस बहुत खुशी हुई सारा काम करके निपटा के, क्योंकि ये जो रंगीन सा त्यौहार होता है ना, आप इसमें बहुत सज धज भी लेते हो
और मौसम भी बहुत अच्छा हो जाता है। साथ में ये कैंडल्स जलाओ, दिए जलाओ, रोशनी का त्यौहार है ये। तो सभी को मेरी तरफ से फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ हों, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी सभी मेरी यूट्यूब फैमिली को और सभी मेरे फ्रेंड्स को। तो बस इसी के साथ मैं करूँगी वीडियो का एंड और फिर मिलूँगी आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारियां दा रब राखा। और उम्मीद करती हूँ कि सभी अपने अपने घरों में बहुत अच्छे ढंग से दिवाली मनाएंगे और खुशहाल होंगे। मेरी आप सभी को यही शुभकामनाएं।